ओम शांति। आज का टॉपिक है रूहानी पर्सनालिटी। तो हम देखते हैं कि किसी भी वर्ग का, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके पर्सनालिटी से ही पता पड़ता है। कोई भी व्यक्ति है, उसको देख करके, उसकी पर्सनालिटी को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि ये क्या है। ये डॉक्टर है, ये आर्मी का है, ये एयरफोर्स का है, या ये ऑफिसर है, या ये राजा है। उसके पर्सनालिटी को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है, कुछ हद तक बताया जा सकता है। वो लौकिक दुनिया की बात हो गई। चाहे आज के हीरो हैं, उनको देख करके हजारों में होंगे, लेकिन उनको देख करके बताया जा सकता है कि इनका प्रोफेशन ऐसा है। हम बाबा के बच्चे, अब हम आए कि हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, कैसी रूहानी पर्सनालिटी बने, वो लोग देख करके पहचाने कि सचमुच ये भगवान के बच्चे हैं, सचमुच ये स्पिरिचुअल पर्सन हैं, सचमुच ये आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? हमको ये नशा होना चाहिए कि कौन मिला है, क्या दे रहा है। आज सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महर्षि, जिनको ढूंढ रहे हैं, आज उनकी पर्सनालिटी देखिए। दूर से आते देखेंगे तो लोग बता देंगे कि स्वामी जी आ रहे हैं, महात्मा जी आ रहे हैं, संत जी आ रहे हैं। केवल वो ढूंढते हैं, उनके नाम पर निकले हैं घर बार छोड़ करके। यही है ना, उनको प्राप्ति तो नहीं है ना, लेकिन उनकी पर्सनालिटी उनके वर्ग को बता देता है कि ये स्वामी जी आ रहे हैं। हम बाबा के बच्चे जो हर कदम श्रीमत पर चल रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगा करके हम ये कर रहे हैं कि नहीं, हमारा एक एक श्वास हर पल श्रीमत के अनुसार हो, ईश्वरीय मर्यादा के अनुसार हमारा कदम हो। हम सबका यही पुरुषार्थ है ना। सुबह से आँख खुलते और रात को आँख बंद होते, यही पुरुषार्थ करते हैं ना। आँख खुलते कौन याद आता है? बाबा याद आता है। आँख खुलते दुनिया क्या क्या याद करती है, किसको किसको याद करती है। और हम बाबा के बच्चे आँख खुलते आधी नींद में भी होंगे तो यही निकलेगा, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, यही निकलेगा ना। सोएंगे तो सब काम समेट करके बाबा की गोदी में सो जाते हैं। जब हमारी इतनी अटेंशन है, तो हमारी पर्सनालिटी कोई दैहिक पर्सनालिटी नहीं है, रूहानी पर्सनालिटी है। और वो भी प्यूरिटी के आधार पर है, पवित्रता के आधार पर है। हम जितना जितना पवित्रता को अपना रहे हैं, अपनाए हुए हैं, अपनाते जाते हैं, उतनी उतनी हमारी पर्सनालिटी बढ़ती जा रही है, हमारे चेहरे में चमक आती जा रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम देखते हैं। साकार बाबा को देखें, मम्मा को देखें कि मम्मा बाबा जैसा पर्सनालिटी आज भी संसार में कोई नहीं है। कारण कि वो पवित्रता के सागर थे, स्रोत थे। तो हम बाबा के बच्चे, हम लोग भी पवित्रता को अपना रहे हैं, धारण किए हुए हैं। इतनी अटेंशन है कि हमारे वृत्ति में भी
अपवित्रता का नाम निशान न हो, संकल्प में भी न हो। हम इतना अटेंशन रख रहे हैं कि हमारी दृष्टि कहीं भी दैहिक दृष्टि न हो। हम सबका यही पुरुषार्थ है ना। तो हम जब इतना अटेंशन दे रहे हैं तो हमारे जैसा पर्सनालिटी दुनिया में किसी और के होगी? नहीं होगी ना। लेकिन आज हम देखते हैं, हमारे को देख करके लोगों को ये महसूसता नहीं होती है, परिचय देना पड़ता है कि हम ब्रह्मा कुमार हैं। कारण कि सब कुछ होते हुए भी हम भूल गए हैं, अपने पर्सनालिटी को भूल गए हैं। सब कुछ देने वाला दाता दे रहा है, खजाना खोल करके बैठा है सुबह से शाम तक। वो यहाँ तक कि वो सोता नहीं है। शिव बाबा कभी सोता है? कभी भी नहीं सोता है। 24 घंटा हम बच्चों के सेवा में हाजिर है। तो हम वो लेते नहीं हैं, और दूसरा ले भी लेते हैं तो वो स्मृति में नहीं रहती है। अगर स्मृति में रहे तो इतनी खजाना हम सुबह से शाम तक इकट्ठा करते हैं, हमारे जैसा पर्सनालिटी दुनिया में किसी और की होगी? नहीं होगी। लेकिन बाबा यही कहता है ना, एक एक बच्चा हमारा चैतन्य म्यूजियम बने। बाबा और क्या चाहता है? एक एक बच्चा हमारा एंजिल बने, फरिश्ता बने। कैसे बनेगा? जब इस तरह की रूहानी पर्सनालिटी के अंदर सदा निरंतर हम अपने आप में स्मृति स्वरूप बन कर के रहेंगे, तब होगा ना। है, सब कुछ है। मैं एक कदम भी रखता हूं तो श्रीमत के अगेंस्ट नहीं रखता हूं। 100% कोशिश करता हूं कि नहीं, मेरा एक एक कदम, एक एक श्वास हम दादियों के समान, हम बड़े भाई बहनों के समान हम अपना कदम उठाएं, हम अपना व्यवहार लोगों से करें। लेकिन क्यों नहीं उन जैसा होती है? कारण ये है कि हमारे अंदर विस्मृति आ जाती है, हमारे अंदर वो स्मृति नहीं रहती है। तो उस स्मृति को सदैव कायम रखें तो हमारे जैसा दुनिया में पर्सनालिटी न किसी को बनी होगी, न बनेगी, न होगी। तो इसलिए हम बाबा के रतन हैं। हमारे पर्सनालिटी को बनाने वाला कौन है? स्वयं भगवान है, जो स्वयं ज्ञान का सागर है। आज कोई एक बुक लिखता है, एक किताब लिखता है या 10 किताब लिखता है तो कहते हैं कि 10 किताब के ऑथर हैं, 10 किताब इन्होंने लिखा है। आज हमारे प्रोफेसर 15 बुक लिखे हैं, लेकिन हमारा प्रोफेसर कितना बुक लिखा है, कितना ज्ञान उसके पास है? सोच सकते हैं ना। कोई भी व्यक्ति है एक सब्जेक्ट में माहिर होगा, लेकिन वो सागर नहीं होगा। लेकिन बाबा सभी सब्जेक्ट में, भगवान के लिए कहेंगे, शिव बाबा के लिए कहेंगे कि उसको ये चीज़ नहीं आता है या उसके डिक्शनरी में ये चीज़ नहीं है। तो सभी चीज़ों का, सभी सब्जेक्ट का सागर हमारी पर्सनालिटी को बढ़ाने में, डेवलप करने में लगा हुआ है सुबह से शाम तक। केवल वही नहीं लगा हुआ है, हमारी दादियाँ भी, हमारे सीनियर भी। ब्रह्मा बाबा इतनी सेक्रीफाई किया कि वो उन्होंने अपने इस स्थूल शरीर को भी त्याग दिया कि नहीं, अशरीरी होकर के, अंजिल होकर के, फरिश्ता होकर के हम बच्चों के नज़दीक जा करके उनको सेवा करें। कितनी बड़ी बाबा की सेक्रीफाई है। किस लिए? रूहानी पर्सनालिटी बढ़ाने के लिए। बाबा ये कभी कभी मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में आप सुने होंगे, बाबा कहते हैं हम बच्चों के हर बच्चों के पास चक्कर लगाने जाता हूँ, हर फैमिली वालों के पास जाता हूँ। केवल समर्पित बच्चों के ही बाबा ध्यान नहीं रख रहे हैं। बाबा ये भी कहते हैं कि हम परिवार वालों के, फैमिली में जा कर के चक्कर लगाता हूँ। तो बाबा को, हम सब बच्चों को पर्सनालिटी को बढ़ानी है ना,
ऊंची बनानी है ना, श्रेष्ठ बनानी है ना, तो पर्सनालिटी जब हमारी बढ़ेगी तो हम क्या बनेंगे? देवता। हाँ, तो देवताओं जैसी पर्सनालिटी दुनिया में किसी को देख लीजिए, कोई संत को ले लीजिए, बहुत पहुंचा हुआ हो, शंकराचार्य जी हो, लक्ष्मी नारायण जैसा उनकी पर्सनालिटी है? नहीं है ना। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, अपने देश या किसी देश के राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी पर्सनालिटी हमारे जैसा होगी? नहीं होगी। इस लौकिक दुनिया में, इस पुरानी दुनिया के लिए भले वो उसकी पर्सनालिटी ऐसा है, उसकी स्टेटस ऐसी है, लेकिन हमारी स्टेटस के सामने वो छोटा है। आज वो कुर्सी पर है, प्राइम मिनिस्टर है, आज वो कुर्सी पर है, प्रेसिडेंट है, आज कुर्सी से उतर जाएगा, कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। लेकिन हमारी इस पढ़ाई से जो हमारी पर्सनालिटी बन रही है, जो हम इतने ऊंचे बन रहे हैं, कुछ भी हो जाए, शरीर आज भी छोड़ दें, लेकिन हमारी कमाई तो खत्म नहीं होगी। हमारी कमाई हमारे साथ जाएगी ना। हमारी जो स्टेटस है, हमारी जो कुर्सी है, जो हम जिस स्टेज पर हैं, वो हमारी साथ जाएगी ना। वो हमारी कुर्सी तो छूटने वाली नहीं है। तो जब इतनी श्रेष्ठ कमाई है, बनाने वाला इतना श्रेष्ठ है, इतना उसको फखुर है। एक तो दुनिया में लोगों को फखुर नहीं होता है। हमारे बच्चे हों, आपके बच्चे हैं, अगर 4 बच्चे हैं तो आप हिम्मत हार जाते हैं। वो 2 बार फेल कर गया तो तीसरा बार कहेंगे बेटा अब तुम अपना काम धंधा करो, छोड़ो पढ़ाई, तुम पास नहीं हो सकता है। या बिजनेस में 2 बार वो बिजनेस में फेल हो जाता, कहते हैं बिजनेस तुम बंद कर दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन बाबा ने हमारे प्रति हिम्मत हारी है? कभी भी नहीं हारी है। 10 भूल करके आए हैं, फिर भी कहता बच्चे पास्ट इज पास्ट। पास्ट को सोचो नहीं, फ्यूचर को देखो, प्रेजेंट को देखो। प्रेजेंट इतना श्रेष्ठ कर्म करो वो पास्ट भूल जाए। एक दादी कहती हैं कि एक अगर भूल हो गई तो 1000 पुण्य का काम करो कि वो बैलेंस, वो 1000 पुण्य उस एक भूल को समाप्त कर दे। तो इतना उम्मीद हमारे ऊपर हमारे बड़े रखते हैं, बाबा रखता है, फिर हमारी पर्सनालिटी क्या दुनिया में कोई कम होगी? लेकिन स्मृति नहीं है। हम स्मृति को खो देते हैं, भूल जाते हैं, और बातों में आ जाते हैं, दूसरी चीजों में आ जाते हैं जो हमारी चीज नहीं है, उसमें हम चले जाते हैं। तो वो पुरानी दुनिया, बाबा कहता है पुरानी दुनिया से ये बैराग दिलाने के लिए क्या कहता है कि पुरानी सड़ी हुई दुनिया है, गंदी दुनिया है, ये शरीर रोगी है, बीमार है, इनसे प्रीत लगाने की क्या मिलेगा? कई बार बाबा ने कहा है ना। फिर भी हमारी बुद्धि कहाँ जाती है? देह में जाती है, पुरानी दुनिया में जाती है, लौकिक संबंधियों में जाती है। उपराम नहीं होते हैं। चाहते हैं कि हमारे द्वारा हमारे संबंधियों की सेवा हो, बच्चों की सेवा हो, बहुओं की सेवा हो, सबके ऊपर हमारा प्रभाव पड़े, लेकिन उस स्मृति में रहते हैं। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी बहू की सेवा हो या मेरे बच्चों की सेवा हो। बाबा ने क्या कहा? सारे विश्व की सेवा हो। साकाश किसको देता था? सारे विश्व को देता था। बाबा ने बल्कि अपने बच्चों को कहा कि बच्चे सारे विश्व में आप लोग भी हो। सारे विश्व को जब हम सकाश दे रहा हूँ, दान पुण्य कर रहा हूँ, सब कुछ ये कर रहा हूँ सारे विश्व के लिए, तो विश्व में आप लोग भी हो ना। तो हम बाबा के बच्चे हद में क्यों फंस जाते हैं? हम क्यों स्वार्थ में आ जाते हैं? मेरा ही बच्चा ज्ञान में आए, मेरे ही बहू ज्ञान में आए। अरे सारे बहुएं आ जाएं, सारे बच्चे आ जाएं, फिर क्या होगा? सारा विश्व स्वर्ग बनेगा ना। सारे विश्व की अच्छी पर्सनालिटी हो जाएगी ना। जो आज हमारे देश की, हमारे विश्व की इस तरह की ये है, तो इस तरह से हमारी बुद्धि बेहद में हो। बेहद में कैसे होगी? उसके लिए है हम अच्छी तरह से मेडिटेशन करें, अच्छी तरह से योग करें। हद में क्यों आते हैं? क्योंकि सारा दिन
63 जन्मों का ये बॉडी कॉन्शियस का बॉडी में फंसे हुए हैं, तो बार बार खींच कर लाता है। अब बाबा हमको इससे परे ले जाता है, उससे ऊपर ले जाता है। बच्चे तुम तो आत्मा थे, इससे भी आगे जाएं तो बच्चे तुम तो देवता थे। अगर आदि संस्कार ही हम ढूंढें, हमारा संस्कार क्या था? देवताओं की संस्कार थी। हमारी चलन कैसी थी? हमारी दृष्टिवृत्ति कैसे थी? आज भी यादगार हमारे मंदिर में देवताओं को देखिए, उनका दृष्टिवृत्ति। कैसा भी व्यक्ति कोई जाएगा, उसकी वृत्ति, उसकी दृष्टि शीतल हो जाएगी। मंदिर में चंचल होती है, लक्ष्मी को देख करके किसी की दृष्टि खराब हुई है? नहीं। खराब दृष्टि वाला भी व्यक्ति वहाँ जाकर के उसकी दृष्टि शीतल हो जाती है, सात्विक हो जाती है। जब हमारे जड़ चित्रों से लोगों में इतनी परिवर्तन अभी तक हो रहा है, तो हम बाबा के बच्चे, क्या हमारे वृत्ति से एक पिताश्री जी वो अपने वाइब्रेशन से, आज मुरलियों में देखिए, उस समय की साकार मुरलियां आप पढ़िए ध्यान से, तो बाबा कहते थे बच्चे यहाँ अंग्रेजों की लाइन लगेगी। दादियाँ अनुभव सुनाती है कि हमारे में कोई इंग्लिश जानने वाला नहीं है, अंग्रेज कैसे आएंगे? बच्चे सारे विश्व के लोग आएंगे, ये सारे साधु महात्मा आएंगे। सारे साधु महात्मा तो हमारे को देख करके जलते थे, एंटी थे, गाली देते थे, वो कैसे आएंगे? लेकिन आज प्रैक्टिकल क्या देख रहे हैं? विदेशियों की लाइन है। 100 से भी अधिक कंट्री में आश्रम हो गया है। कितने बाबा के बच्चे हैं विदेशी, अपने धर्म को, अपने सब कुछ छोड़ करके, क्या है उनका? एक ही दिल में है, बाबा बाबा। हमारा लास्ट जन्म भारत में था, उनको इतना भारत से प्यार है। तो हम कितने लकी हैं, महान हैं, हम कितने भाग्यशाली आत्मा हैं कि हमारा जन्म यहाँ हुआ, और हम जन्म से उससे भी बड़ा भाग्य है कि हम बाबा के बन गए। और बाबा के जब बन गए, बाबा ने हमारे ऊपर इतना हुज्जत रखा है, हमारे ऊपर आस रखा है, यही हमारे बच्चे विश्व के महाराजन बनेंगे, तो हम अपने ऊपर शक क्यों कर रहे हैं? हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हम चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं? बनाने वाला 101% हमारे ऊपर फेथ रखा है, और हम बच्चे क्या कहते हैं? पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा, हमारा इस तरह की संकल्प है। अरे बाबा ने तो कहा है ना, ये स्टेशन है, अनेक गाड़ियां आएगी, आप ग्रीन झंडी दिखाते जाओ, चलती जाएगी। रेड झंडी दिखाते हो, सारी गाड़ियां इकट्ठी हो जाती है। कोई संकल्प आ गया, उसको खत्म करो, उसको आगे बढ़ने दो। कई युक्तियां बाबा ने बताई है, लेकिन उस एक संकल्प के चलते 10 और व्यर्थ नेगेटिव संकल्प तो नहीं रचे। चलो किसी कारण से एक भूल हो गया, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अब लास्ट घड़ी है, अंतिम समय है, ये सबको पता है ना। किसको नहीं पता है कि अंतिम समय नहीं है? वो हाथ उठाए। जब सबको पता है, सबको अटेंशन है, आज बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको क्या पता नहीं है कि एग्ज़ाम है? कितना अटेंशन है। कोई एक पेपर गलत हो गया, उस पेपर के चलते हम सारे पेपर को तो नहीं खराब करेंगे, हुआ सो हुआ, आगे के लिए हम अटेंशन रखें। इतना अटेंशन रखें कि कभी जिंदगी में कभी भी वो गलत काम हमारे से हो नहीं, भूल हो नहीं। तो इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग से, इस तरह की सकारात्मक विचार से केवल थिंकिंग नहीं करना है, ये प्रैक्टिकल हमारा लाइफ है, प्रैक्टिकल हमारा जीवन है, प्रैक्टिकल हमारी ये संस्कार है, ओरिजिनल यही संस्कार है। हम कंपैरिजन किससे करते हैं? बीच के संस्कार से, द्वापर के संस्कार के, कलयुग के संस्कार से। हमारे ऐसे संस्कार हैं। अरे हम किस फैमिली के बच्चे हैं, किस परिवार के बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, जरा स्मृति में लाओ तो सही। तो हम उस फैमिली के, हम देवी देवता, हमारे जो पूर्वज हम हैं, हम जो
जो भी रचना रचेंगे, जो भी संकल्प करेंगे, वो हमारे पीछे वालों के ऊपर वो प्रभाव पड़ेगा। तो हम क्यों ना एक एक शब्द तौल करके बोलें, एक एक संकल्प हम इतना पावरफुल बोलें, इतना पावरफुल संकल्प करें कि ये समझें कि हमारे पूरे 84 जन्म में जो भी हमारे रिलेटिव हैं, जो जिससे भी हमारा संबंध होगा, सब के ऊपर इतना प्रभाव पड़ेगा। हम तना है ना, हम धूर है ना, हम जड़ है ना, तो बीज जैसा होगा वैसा फल निकलेगा। तो हमारे ऊपर इतनी जवाबदारी है तो इतनी जवाबदारी समझ करके हम कर्म करेंगे तो कभी भी भूल नहीं होगा, कभी भी हमारी पर्सनालिटी डाउन नहीं होगी। कुछ भी होगा, हम कहते हैं कि हम त्रिकालदर्शी हैं, तीनों काल का मुझे ज्ञान है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों काल का मुझे ज्ञान है, 84 जन्मों का ज्ञान बाबा ने दिया। अगर एक कोई बात हो गई, हम उसके पीछे मूंझते क्यों हैं, अपनी अवस्था को क्यों डगमग कर देते हैं? एक बात हुई, उसके पीछे 1000 बात हम क्यों लगा देते हैं क्यों में? अपने आप से पूछें। कारण यही है कि हम इतना योग युक्त नहीं हैं, फुल स्टॉप लगाने नहीं आता है। हम कोशिश करते हैं लेकिन संकल्प चल जाता है। तो पावरफुल कौन हुआ, हमारे नेगेटिव संकल्प या हमारा पॉजिटिव संकल्प? तो कारण ये है कि बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, सोल कॉन्शियस में रहें तो कभी भी ऐसी बातें होगी नहीं। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहता है, बच्चे सोल कॉन्शियस में रहो। सदा सोल कॉन्शियस में हम अगर रहते हैं तो कभी भी हमारे से भूल नहीं होगी और हमारी इतनी रूहानी पर्सनालिटी होगी। जैसे बाबा के लिए कहते हैं कि बाबा के सामने जो भी आते थे अशरीरी हो जाते थे, जो भी आते थे बाबा के दृष्टि पड़ते वो गुम हो जाते थे, शरीर भान भूल जाता था, उनको कुछ न कुछ साक्षात्कार हो जाता था। बाबा खुद अपने साधारण वेश में थे, लेकिन जो भी लोग देखते थे वो किसी न किसी रूप में, कोई कृष्ण के रूप में देखता था, कोई नारायण के रूप में देखता था। तब तो आज हमारी ये दादियाँ इतनी बड़ी फैमिली के हो करके भी सब कुछ छोड़ करके, आज छोड़ करके आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संस्था इंटरनेशनल हो गई, इतनी ख्याति हो गई, इतने सब फैलावा हो गया कि आज कोई छोड़ कर आएगा तो उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जिस दिन शुरुआत हुई है और उस दिन हमारी ये दादियाँ इतनी बड़ी घरों से आ गई जहाँ रहने का जगह नहीं था, बैठने की जगह नहीं थी, उस टाइम में आ गए। किसके कारण? क्योंकि बाबा इतना अपने आप को योग से इतना पावरफुल बना कर रखता था कि वो स्वयं को भी, चाहे वो खुद दृष्टि दे तो दुनिया के परिवर्तन हो जाए, या बाबा को जो भी देखते थे वो बाबा को साधारण रूप में नहीं देखते थे, न बाबा दिखाई देता था। जब बाबा कर सकता है, मम्मा कर सकती है, आज हमारी दादियों को देखिए, जब इतनी तपस्या, इतनी एज है, इतनी बड़ी है, इतनी तकलीफ है, पुरानी शरीर है, 90 वर्ष का एज है, शरीर काम नहीं दे रहा है, लेकिन आज सेवा हम बच्चों से भी, हम लोगों से भी हमारी दादियाँ अधिक सेवा कर रही है। प्रैक्टिकल है कि नहीं? हमारी बड़ी दादी को देखिए, मैं वहीं 2 मास दादी के पास था, उनकी चेहरा देखिए, शरीर का कोई भी हिसाब किताब भले कुछ भी हो, लेकिन उनकी चेहरा देखिए एकदम चमक रहा है। लोग आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, कहते हैं कि ऐसा पेशेंट तो हमने जिंदगी नहीं देखा। इतने बड़े बड़े, आप समझेंगे कि बॉम्बे में कोई भी बड़ा डॉक्टर नहीं होगा कि उनसे हम राय लिए नहीं होंगे। लेकिन वो जब आते थे, दादी को देखते थे तो कहते थे जी ये तो बीमार ही नहीं है, लगता ही नहीं है। उनके चेहरे को देखिए, नहीं तो आज 1.5-2 मास कोई बेड पर हो, उसकी चेहरा देखिए, लेकिन दादी को देखिए एज इट इज हैं।
कारण इतना उन्होंने तपस्या किया है। आज भी शरीर से न्यारे हो करके तपस्या कर रही हैं। शरीर का हिसाब किताब शरीर जाने, डॉक्टर जाने और जाने, उनको कुछ इससे कोई मतलब नहीं है। कभी दिल से ये नहीं कहा होगा मुझे दर्द हो रहा है, कभी चेहरे पर नहीं दर्द की निशानी आई होगी। नहीं तो आज मुझे हेडेक हो जाए, मेरे चेहरे बदल जाते हैं। किसी को देखते हैं, भाई क्या हुआ है, आप आज चेहरा उतरा है, नहीं बुखार हो गया है, आपको पता है मेरे को 100 बुखार है। अरे बुखार 100 है, लेकिन चेहरा क्यों आपका ये हो? तो देखिए बड़ों को कि उनको कैसे है, सब कुछ होते हुए भी एकदम विष्णु की तरह से सैया पर सोए हुए। शरीर का अपना हिसाब किताब है। तो हमको भी तो ऐसा ही बना है। बाबा केवल दादियों को बनाया, उसके बाद छोड़ दिया? नहीं, बाबा और जोर लगा रहा है, और जोर लगा रहा है, और गुह्य ज्ञान दे रहा है, नए नए ज्ञान समझा रहा है, क्लियर कर रहा है। पहले इतना क्लियरिटी ज्ञान में नहीं थी। आज दादियों से पूछिए, उनके समय में पहले क्या था? अंगूठे माफिक भगवान है, फलाने की तरह ये है, ऐसा है वैसा है। आज देखिए, तो इतना क्लियरिटी होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद हमको बना बनाया मक्खन मिल रहा है, छाछ बिलोने की भी बात नहीं है, तो खाने में कोई मेहनत है? फिर भी उसको हम मेहनत करके खा रहे हैं। आज दादियाँ हमारी, बाबा हमारा उसको बिलो करके मक्खन निकाल करके खाया। आज हमको रेडीमेड सब कुछ मिल रहा है, मक्खन मिल रही है, फिर भी वो हमको खाने में तकलीफ हो रही है। आप सोचें, है कि नहीं? मेहनत लग रही है ज्ञान सुनने का या सुनाने का या ये करने का। कोई क्लियरिटी है, कोई प्रश्न की ये है कि हमको इसका आंसर नहीं है, इसका जवाब नहीं है। सब अनुभवी बैठे हैं, सब पुराने बैठे हैं, नए भी बैठे हैं, वो भी पुराने हैं, उनको भी पता है ज्ञान क्या चीज है। फिर अंतर क्या है? हम क्यों नहीं बन रहे हैं? हमारे अंदर खुशी क्यों नहीं आ रही है? लोग देख करके हमको क्यों नहीं समझते हैं कि ये सचमुच इनको भगवान मिला है? अगर जिस दिन लोगों को ये पता पड़ जाए कि इनको भगवान मिला है, हम कहते हैं कि मुझे भगवान मिला है, लेकिन लोगों को पता पड़नी चाहिए हमारी चेहरे से, हमारी चलन से, हमारी बोल से, हमारे वृत्ति से, हमारी वाइब्रेशन से। सबसे बाबा अभी क्या चाहते हैं? बच्चे आपके वाइब्रेशन काम करे, बोलो नहीं, कहो नहीं, लेकिन आपके अंदर से वाइब्रेशन निकले, ऐसी शक्तियां निकले, ऐसे पावर निकले, उनको पता लग जाए, उनको जो चीज चाहिए आपसे मिले। आज मंदिरों में जाकर के लोग पत्थर के सामने, मूर्तियों के सामने क्यों नतमस्तक होते हैं? क्योंकि जो मनोकामना रख के जाते हैं वो पूरा होता है, मिलता है, उनके काम भावना के अनुसार उनको फल मिलता है। हालांकि देने वाला बाबा है। बाबा कहता है कि भक्ति में भी हम भावना का भाड़ा देते हैं, लेकिन वो भगत तो समझता है कि हमको इसी माता जी के साक्षात्कार हुआ है, इसी देवी के साक्षात्कार के हुआ है, या इस फलाने देवता के कारण हुआ है। लेकिन हम बाबा के बच्चे तो समझदार हैं, समझ रहे हैं, सारे रहस्यों को हम लोग समझे हुए हैं। तो जब हम सारे रहस्य को समझे हुए हैं, त्रिकालदर्शी हैं, त्रिनेत्री हैं, सब कुछ हैं, तो देरी क्या है? कहाँ लेकिन लगी हुई है जो हम परफेक्ट नहीं बनते हैं, सदा खुश नहीं रहते हैं। हम अपने दूसरे के पर्सनालिटी को देखते हैं, अपनी पर्सनालिटी को नहीं देखते हैं। इतना खजाना बाबा दे रहा है, लोगों को कुछ पैसा, एक गरीब बेगर को 10 रुपया दे दीजिए, क्या खुश होता है। सारा दिन वो नाचता रहता है कि साहब ने 10 रुपया दिया। यहाँ तो अनगिनत भंडार बाबा हमको दे रहा है, फिर भी हमारी खुशी नहीं चढ़ रही है। कहते हैं कि उनका पर्सनालिटी अच्छा है, वो बड़े अच्छे हैं, उनका ये अच्छा है। अरे खुद ओटे आज भी दादी ने कहा कि ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन तो हम सब हैं ना, हम सबको ओटना है ना, सबको नशा चढ़ानी है ना, सबको घोटना है ना। तो हम घोटते नहीं हैं, दूसरे के बने बनाए को देख करके हम ये करते रहते हैं। नहीं, हमेशा चिंतन करना है, मनन करना है। ज्ञान का मतलब क्या हुआ? हम देखते हैं सुबह सैर करते हैं तो लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भगवान के घर में आए हो, बाहर की बात करने से क्या मिलेगा? जो अनुभव किया है वो शेयर करो, और नहीं तो सुबह का टाइम है, बाबा से शक्तियाँ तो लो।
चलते फिरते। ऐसा थोड़े है कि खाली सुबह 4 बजे उठ करके आए, योग कर लिया, 4:45 बजे तक पूरा हो गया। अमृत वेला तो सुबह 3 बजे से लेकर के बाबा बोलते हैं कि 6 बजे तक अमृत वेला है। आप मौन में रहो, साइलेंस में रहो, यहाँ के वाइब्रेशन कैच करो, अपने में उतारो, सैर करो तो ऐसे करो कि जैसे हम फरिश्ता हैं, या योग में बैठो तो ही फरिश्ता की अनुभूति करेंगे, सैर करेंगे तो नहीं करेंगे, ना स्नान करते हुए नहीं करेंगे, नहीं, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने थिंकिंग को, अपने मनन को, अपने चिंतन को ऊपर बढ़ाएं, हद में नहीं लाएं। हम किसके बच्चे हैं? बार बार अपने से पूछो, हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। सारी दुनिया उनको ढूंढ रही है, हम उनके बच्चे हैं। वो मुझे ढूंढ करके निकाला है, केवल निकाला नहीं है, केवल अपना बनाया नहीं है, परफेक्ट बनाने को ठेका लिया है। हम हिम्मत बीच बीच में हार जाते हैं, फिर भी वो हमारे को मालिश पालिश करके, बेटा नहीं, तुम ही बने थे, तुमको ही बनना है, चलो उठो, बनो, चलो, इतना प्रोत्साहन दे रहा है, इतना हिम्मत दे रहा है, फिर भी हम हिम्मत हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? तो हम चिंतन नहीं करते हैं, स्मृति स्वरूप में नहीं रहते हैं। तो आप ज्ञान सुन रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे बातें मिल रही है, उसका चिंतन करें। जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब तक आपका वो होगा नहीं। अच्छा लगेगा, कान को अच्छा लगेगा, अच्छा नोट कर लेंगे, डायरी में रहेगा, लेकिन वो आपका नहीं होगा। आपको अपना बनाना है तो चिंतन कीजिए। भोजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, चल रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, बेड पर बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि 84 जन्मों का ये है, तो वो चिंतन करते रहेंगे तो ये 84 जन्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। हमारा था भी नहीं, है भी नहीं, थे हम बाबा के, हैं बाबा के, रहेंगे ही बाबा के। तो जब बाबा के हो गए, बाबा के नगरी में आ गए, बाबा के छत्र छाया में आ गए, तो बाहर का सेक लगेगा? सोचिए, बाहर की वाइब्रेशन आएगी? नहीं, बल्कि हम झोपड़ी से मुंह निकाल करके थोड़ा सा बाहर में झांक लेते हैं, तो जरूर झांकेंगे तो बाहर का वाइब्रेशन आएगा। अरे रहें ना उसी कैंपस में, उसी छत्र छाया में, उन्हीं के डोर में बंधे रहे ना। डोर से क्यों बाहर निकाल करके हाथ थोड़ा टाटा करने जाते हैं? टाटा करेंगे तो थोड़ा वाइब्रेशन आएगा। तो इसलिए नहीं, निरंतर योग, निरंतर बाबा से बातें करें। ऐसा समय आएगा क्या भगवान से बातें? सारा जिंदगी तो भगवान को ढूंढते रहे। सोचो, दुनिया जैसे ढूंढ रही थी, हम भी ढूंढ रहे थे, लेकिन हम दुनिया वालों से भाग्यशाली हैं, हमको मिल गया। जो मिल गया तो हम लाभ लें, फायदा लें, उससे लाभ उठाएं, या फिर भी ढूंढते रहें, या लापरवाही हो जाए, या अलबेले हो जाएं? नहीं, अलबेले नहीं बनना है, लापरवाह नहीं बनना है। हमको 20 नाखून की जोर लगा करके, अगर मन भटकता है, कहीं जाता है, तो उसको अंकुश लगाइए। नहीं भाई, तुम बहुत भटक लिया है, अब बाबा मिला है, बाबा को याद करो दिल से। कहते हैं अभी तक तो कहते हैं बाबा बाबा करते रहो। दादी पिछले बार क्लास कराई, गुलजार दादी बोलते हैं नहीं, बाबा नहीं कहो, मेरा बाबा कहो। मेरा कहने से क्या होगा? बाबा में लौ जाएगा, बाबा में हमारा, बाबा से अटैचमेंट होगी। आज कहते हैं बच्चा आपका आएगा पोतरा तो क्या कहेंगे? मेरा है। दुकान होगा, मेरा दुकान है, मेरी ऑफिस है, मेरी वाइफ है, मेरा ये संबंधी है। तो उनमें हमारा लौ जाता है, उसमें हमारी अटैचमेंट होती है। तो क्यों नहीं बाबा को हम बाबा रूप में ही क्यों देखें? मेरा बाबा है, उसको एहसान को दिल से भी अगर महिमा करे तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। कितनी बड़ी एहसान किया है। कोई छोटी सी चीज कोई दे देता है तो हम एहसान मंद हो जाते हैं। बीमारी में मेरे को इसने सहयोग दिया, आपातकाल में इन्होंने सहयोग दिया, जिंदगी याद रखते हैं। बाबा आकर के हमारे कितना सहयोग दे रहा है, उसको हम भूल जाते हैं। कहते हैं कि क्या करें, बाबा को भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते हैं।
इतनी दिल से याद करें, सच्चा दिल से प्यार हो, सच्चा दिल से मेरा निकले। कोई माँ कहे अपने बेटे को, हम अपने बेटे को भूल गई हूं, कोई नहीं कह सकता है। कोई भाई, कोई बाप कहे अपने बेटे को, हमारे 4 बेटे हैं, भूल गए हैं? नहीं। क्यों नहीं भूले हैं? भूलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी याद है, क्योंकि उसमें आपका प्यार है, उसमें आपका रग है। तो उस तरह से बाबा में भी हमारा रग जाए, बाबा में भी हमारा प्यार जाए। देखो हमारी रूहानी नशा, हमारी रूहानी पर्सनालिटी, हम कहाँ रहेंगे, कितनी खुशी होगी, कितनी नशा हमारे अंदर होगी। भले झोपड़ी में बैठे हैं, लेकिन झोपड़ी में बैठे हैं, बादशाह होकर के बैठे हैं, झोपड़ी में बैठे हैं, लाइट निकल रही है, गांव से आए हैं, मिट्टी का मकान है, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आत्मा मिट्टी का तो नहीं है, आत्मा तो पावरफुल है, आत्मा तो बाबा का चुना हुआ है ना, हम तो बाबा के हैं ना, सर्वशक्तिवान। क्या वो लाइट नहीं देगा वहां? नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है तो हमको बनाया कैसे? किसने बनाया? किसने गांव से चुना है? तो अपने को हीन नहीं समझें, अपने को छोटा नहीं समझें। नहीं, हम विभीषण हैं, हम गांव में बैठे हैं, हम ही वहाँ से बाबा को प्रत्यक्ष हमको ही करना है। माताएं ऐसे समझें, भले हमको भाषा नहीं आती है, हम हिंदी नहीं बोल सकते हैं, किसी को समझा नहीं सकते हैं, लेकिन बाबा को तो अपना बना सकते हैं ना। जब अपना बनाएंगे तो आपकी आत्मा में पावर तो आएगी ना, आपकी आत्मा की पावर लोगों को वाइब्रेशन देगा। इस तरह की पावर इकट्ठा करना है, इस तरह की वाइब्रेशन नहीं इकट्ठा करनी है। भाषा नहीं सीखना है, कोई भी बात नहीं है, कोई बात नहीं है। प्यार की भाषा तो आप जान रहे हो ना, बाबा से प्यार ही करना है ना। बाबा को और क्या चाहिए? कुछ और चाहिए क्या हमारे से? हमारे से उसको कुछ लेना है? कुछ नहीं लेना है। तो इसलिए हम बहुत प्यार से बाबा को याद करें। सुबह उठ करके देखते हैं कि झुटका आती है, लोग उबासी करते हैं, लोग कहते हैं मजा नहीं आता है। अरे किससे मिलन मना रहे हो? किससे मिलन मनाने के लिए बिस्तर छोड़ करके आए हो? जरा देखो तो नजर, कितनी रूहानी नजर है। देखें तो देखते रह जाएं, उसमें खो जाएं। कैसे नहीं मजा आ रही है? किस मुख से बोल रहे हैं? इतनी बाबा सब कुछ दे रहा, अनुभव कर रहे हैं, स्मृति नहीं आ रही है। हम अंदर में ये नहीं, बाबा सब कुछ लेकर के खड़ा है, सारे गुण सारे शक्तियां लेकर के खड़ा है, दे रहा है, हम ले नहीं रहे हैं और कहते हैं कि मेरा खिस्सा तो खाली है, मेरी थैली खाली है। अरे लो तो सही, उठाओ तो सही। अब उठा भी नहीं सकते, कौन उठा के भरेगा? सब तो अपने में भरने में लगे हुए हैं, तुम्हारे को कौन ये करेगा? तो ये हमको चाहिए। नहीं बाबा, बस तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ दिखाई न दे। इस तरह की अब का जो समय है, जितना श्वास रह गया है, इस तरह से श्वास हम लोगों का हो। बस बाबा के सिवा कुछ नहीं है। बातें करनी है तो उनसे करनी है, देखना है तो बाबा को देखना है, कुछ चिंतन करनी है तो उनके बारे में चिंतन करनी है। बाबा ने गारंटी लिया है कि जो मेरे बच्चे बन जाएंगे या जो मेरे बच्चे हैं, 2 रोटी भूखा नहीं कभी सोएंगे। गारंटी लिया है ना। कोई ब्रह्मा कुमार भूखा सोता हो, जरा हाथ उठाए। कोई माताएं भूखे सोती हो जिनको नहीं हो बाबा के बन करके? नहीं, कोई हो ही नहीं सकता है। बाबा के हम बच्चे इतना श्रेष्ठ कर्म करेंगे, कभी भूखे रह सकते नहीं। किस बात की चिंता है? तो इसलिए इस तरह से चिंतन करें, इतना दिल से प्यार करें, अपने भाग्य को देखें। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, हमारे भाग्य को कितना श्रेष्ठ बना दिया है। इतना कोई श्रेष्ठ बना सकता है? कोई नहीं बना सकता है। इसलिए बार बार बाबा को थैंक्स, दिल से थैंक्स निकले, भूल नहीं सकते हैं। आंखों से आंसू आए, थैंक्स निकले। अरे बाबा मेरे ऊपर कितना उपकार किया है, मेरा कैसा भाग्य बना दिया।
सचमुच आज बड़े बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरु को नहीं मिला। आज मैं साधारण एक शब्द संस्कृत का श्लोक नहीं आता है और मुझे आप मिल गए। खाली मिला नहीं, मुझे आप देवता बना रहे हो, हम देवता बन रहे हैं। वाह, देखो खगियां मारेंगे, नाचते रहेंगे, जमीन पर पांव नहीं रहेगी। इस तरह की चिंतन हो, इस तरह की हमारी ये हो, हद में ना आए हम मेरा सेंटर है, वो है, ये है, नहीं कुछ नहीं। मेरा क्या है? शरीर छोड़ेंगे, कुछ मेरा है क्या? कोई शरीर छोड़ता है कुछ लेके जाता है? सब कुछ यही है, सब कुछ यहीं रहेगा। मेरा क्या है? कुछ नहीं। जो हम कमाई करके जाएंगे, जितना बाबा से ले करके जाएंगे, जितनी शक्तियां हम अपने अंदर भर करके जाएंगे, वही मेरे साथ जाएगा, वही मेरे साथ काम आएगा। तो इस तरह की जब हमारी कमाई है तो इसमें अलबेलापन होगा? सोचो माताएं, सोचो, ऐसा अलबेलापन होगा क्या? नहीं होगा ना। तो घर का काम करें, सब कुछ करें, लेकिन बुद्धि बाबा में लगी रहे, बुद्धि बाबा से लगी रहे। बस एक बाबा से बातें करते रहें, हाथ से घर का काम करें, हम सब काम करें। इस तरह की हमारी लगन होगी तो जाकर के हम रूहानी पर्सनालिटी जो चाहिए, जो बाबा चाहता है, उस तरह की पर्सनालिटी को बना सकते हैं। ओम शांति।